नमस्कार मित्रों। द स्वदेश में आपका स्वागत है। यहाँ करते हम लोग देश में हो रही राजनीति पर चर्चा। मायावती जी ने एक समय कहा था कि मैं अपना उत्तराधिकारी किसी को नहीं चुनने वाली। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम, ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, इन्हीं के सिद्धांत को लेकर मैं आगे बढ़ूंगी और जब तक मैं जीवित हूँ बसपा का नेतृत्व मैं ही करने वाली हूँ। लेकिन फिर एक दिन खबर आती है कि आकाश आनंद जो कि मायावती जी के भतीजे हैं, उन्होंने माफी मांग ली है बहन जी से कि हमको माफ कर दीजिए, जो भी यहाँ पर मैंने किया उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मायावती जी ने भी बुआ है उनकी, तो उन्होंने माफ कर दिया। और अब खबर आई कि उनको बना दिया गया है पार्टी में फिर से नंबर 2। सभी नेशनल कोऑर्डिनेटर रिपोर्ट करेंगे इनको। इसका मतलब मायावती जी ने अपना उत्तराधिकारी फिर से चुन लिया है आकाश आनंद के रूप में। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि बार बार आकाश आनंद बसपा में आते हैं और फिर निकाले जाते हैं? इसी विषय पर करने वाले हैं बात। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, द स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। दोस्तों, इस वीडियो को 3 पार्ट में बांटते हैं। पहले बात करते हैं घटनाक्रम की, फिर बात करेंगे बसपा की स्थिति की और फिर बात करने वाले हैं आकाश आनंद क्यों बसपा के लिए जरूरी और मजबूरी दोनों हैं। अब बात है घटनाक्रम, क्योंकि आकाश आनंद अपने ससुर जी के इन्फ्लुएंस में आते दिखाई दिए। उनके ससुर जी ऐसे काम कर रहे थे जिससे कि बहुजन समाज पार्टी टूटती दिखाई दे रही थी। मायावती जी को पता चला कि आकाश आनंद अपने ससुर जी के इन्फ्लुएंस में काम कर रहे हैं, ऐसे उनको पार्टी से बाहर कर दिया, उनके ससुर जी को भी बाहर कर दिया। फिर एक दिन खबर आती है कि आकाश आनंद ने माफी मांग ली है अपनी बुआ जी से कि हमको बहन जी माफ कर दीजिए, हम जो काम किए थे अपने ससुर जी के इन्फ्लुएंस में आके उन सब के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। मायावती जी का दिल पसीज गया अपने भतीजे के प्रति, उन्होंने उनको माफ कर दिया। फिर उनको पार्टी में वापस लिया गया, लेकिन कहा गया तुमको कोई पद नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब अचानक से वापस उनको बना दिया गया है चीफ ऑफ कमांड। मतलब मायावती जी के बाद नंबर 2 और तीनों नेशनल कोऑर्डिनेटर रिपोर्ट करने वाले हैं आकाश आनंद को। तो यह था घटनाक्रम। अब बात यह है कि बसपा की वर्तमान स्थिति है क्या। आप जानते ही हैं 2007 से 2012 तक मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। 200 से अधिक सीट उन्होंने प्राप्त की थी उत्तर प्रदेश में और अपने दम पे सरकार बनाई थी। लेकिन उसके बाद 2012 से बहुजन समाज पार्टी का डाउनफॉल शुरू होता है। 2017 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की स्थिति बहुत दयनीय हो गई और 2014 के लोकसभा चुनाव में तो बीएसपी को एक भी सीटों की प्राप्ति नहीं हुई थी। लेकिन फिर अचानक उन्होंने गठबंधन किया समाजवादी पार्टी से और 2019 में समाजवादी पार्टी की वजह से बहुजन समाज पार्टी को 10 लोकसभा सीटों की प्राप्ति हुई। लेकिन 2022 विधानसभा गठबंधन टूट चुका था समाजवादी पार्टी से। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी वापस से वहीं पहुंच गई जहां पर वो पहले थी। उनको केवल एक विधानसभा सीट की प्राप्ति हुई और उसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव। इस बार फिर बहुजन समाज पार्टी का खाता नहीं खुला। मात्र 9% वोट उनके पास रह गए थे, बाकी वोट उनके हाथ से जा चुके थे। एक दौर पर सोशल इंजीनियरिंग करने वाली मायावती जी वर्तमान समय में उनके पास केवल जाटो वोट बैंक ही रह गया है, बाकी सभी वोट बैंक उनका साथ छोड़कर जा चुके हैं। 2027 का चुनाव एक तरीके से मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी के लिए अस्तित्व की लड़ाई है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति बदल रही है, यहां पर उनके लिए अब बहुत कुछ बचा है नहीं, क्योंकि सभी पार्टियां अपनी अपनी तरफ से दलित कार्ड खेलते दिखाई दे रही हैं। और उत्तर प्रदेश में एक दलित चेहरे के रूप में उभर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद। इसके अलावा यहां पर अखिलेश यादव ने भी जाटो समाज के लिए रामजीलाल सुमन को आगे कर दिया। राहुल गांधी आरक्षण के मुद्दे के साथ दलित समाज में अपने वोट बैंक को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और इधर भाजपा ने भी कोशिश करी है कि वह भी दलित समाज के वोट को अपनी ओर आकर्षित कर सके। कई सारी योजनाएं वह लेके आ रहे हैं। अब इस तरीके से मायावती जी के पास कोई ऑप्शन है नहीं, एक ही ऑप्शन बचा और वह ऑप्शन है उनके भतीजे आकाश आनंद। चूंकि पार्टी का संगठन, पार्टी का कैडर और पार्टी के समर्थक सब यही चाह रहे थे कि एक ऐसा तेज तर्रा चेहरा यहां पर सामने लाया जाए जो कि बहुजन समाज पार्टी की राजनीति को आगे कर सके। यह क्यों है, यह मैं आपको अब समझाता हूं। हुआ यह कि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में, खासकर 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में
चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी आगे बढ़ती गई है और उसमें सबसे तेज तर्रार चेहरे के तौर पे दिखाई दिए चंद्रशेखर आजाद रावण। खासकर दलित युवाओं में उनका क्रेज बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मायावती जी उस चेहरे के साथ मुकाबला नहीं कर पा रही हैं। ये सही है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनसे बड़ा दलित नेता आज तक नहीं हुआ। मैं ये कहूं कि आजाद भारत में मान्यवर काशीराम के बाद अगर कोई चेहरा दलित समाज में सर्वाधिक पॉपुलर रहा है, प्रसिद्ध रहा है, तो वह मायावती जी रही हैं। उत्तर प्रदेश की वह 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। लेकिन वर्तमान समय में उनकी राजनीति ऐसी हो चुकी है जो वर्तमान राजनीति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल पा रही है। ऐसे में एक युवा चेहरे की आवश्यकता है, तो वह आकाश आनंद के फॉर्म में इनको मिलने वाला है। और चंद्रशेखर आजाद की पॉलिटिक्स को अगर कोई काट सकता है तो युवा चेहरा ही काट सकता है। तो आकाश आनंद को प्लेस करना यह भी एक मजबूरी बन चुकी है मायावती जी के लिए, जिससे वह चंद्रशेखर आजाद के चमकते चेहरे का मुकाबला कर सकें। दूसरी, अगर आप देखेंगे, जब औरंगजेब वाला मुद्दा बहुत तेजी से उठा था, तो उस समय रामजी लाल सुमन, जो कि जाटो समाज से आते हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया राणा सांगा को लेकर। ऐसे में उत्तर प्रदेश में दलित बनाम राजपूत होने लगा और इधर अखिलेश यादव लगातार रामजी लाल सुमन को सपोर्ट करते दिखाई दिए और यह राजनीति बहुत हद तक आगे बढ़ती चली गई। ऐसे में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भी रामजी लाल सुमन के सहारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटो समाज के वोट को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। अब इनको लगा, मायावती जी को यह लगा कि भाई इसको हम कैसे काटें। तो हमारे पास यही एक मौका है कि हम फिर से आकाश आनंद को अपनी पार्टी में लेकर आए, उनको डूज और डोंट्स बताए जाएं कि भैया तुमको ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, और पार्टी की लाइन से तुमको भटकना नहीं है, अपने ससुर के इन्फ्लुएंस में आना नहीं है, और अपने वोट बैंक जो 10% वोट बैंक है, इस वोट बैंक को अपने पास नियंत्रित करके रखना है। तो उस करिश्माई चेहरा जो मायावती जी का है, उसके साथ एक नए चेहरे को लाने की जरूरत थी। इस वजह से मायावती जी ने यहां पे साफ तौर पर आकाश आनंद को आगे कर दिया है। एक और बात है कांग्रेस की राजनीति। जिस तरीके से दलित समाज को लेकर कांग्रेस किस समय राजनीति चल रही है, वह भी बाकी सभी क्षेत्रीय पार्टियों को चिंता में डाल चुकी है। और मायावती जी के लिए भी यह चिंता की बात है, क्योंकि अभी जब राहुल गांधी उत्तर प्रदेश आए थे तो उन्होंने मायावती जी पर सीधा हमला बोला था कि कहा कि मायावती जी भाजपा के खिलाफ खुलकर चुनाव नहीं लड़ रही हैं, कहीं ना कहीं कोई डर सता रहा है। ऐसे में मायावती जी को एहसास हो चुका था कि भाई अगर हमने एग्रेसिवली यहां पर राजनीति नहीं करी तो आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी के लिए कुछ भी नहीं बचने वाला है। तो ऐसे में वह क्या करती, राहुल गांधी की राजनीति को भी काटने के लिए युवा चेहरे की आवश्यकता है, और वह चेहरा आकाश आनंद के रूप में उनके पास दिखाई दे रहा है। तो जैसी राजनीति इस समय है बहुजन समाज पार्टी के, ऐसे में 2027 में अगर कुछ भी खराब हुआ तो यह पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई पर पहुंच जाएगी। इसके लिए वर्तमान समय में अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाना एक सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुका है, और आकाश आनंद तेज तर्रार चेहरे हैं, उनके माध्यम से पार्टी की छवि और पार्टी के अस्तित्व को बचाने की पूरी चुनौती यहां पर दिखाई दे रही है। इस वजह से आकाश आनंद को फिर से लाया गया, पार्टी में नंबर 2 फिर से बनाया गया, और 2027 में आप देखेंगे कि आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी के पूरे नैरेटिव को प्लेस करते हमको दिखाई देंगे। तो ऑप्शन कुछ बचा नहीं। ऐसे में आकाश आनंद पार्टी की जरूरी भी हैं और मजबूरी भी हैं। तो मायावती जी करें तो क्या करें। इस वजह से बार बार आकाश आनंद को पार्टी में लाया जाता है, उनको उत्तराधिकारी बनाया जाता है। दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे की। अपने दोस्तों को दीजिए इजाजत, लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।